आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। आज हम हमारे पाठ्यक्रमानुसार आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावादी काव्य परंपरा के प्रवर्तक, उन्नायक और प्रमुख आधार स्तंभ, महाकाव्यकार, कहानीकार, नाटक एवं उपन्यासकार कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं एवं हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए कामायनी के श्रद्धा सर्ग की भूमिका एवं उनके पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल के 10वीं तिथि को संवत 1946 अर्थात 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गुरुवार को हुआ था और काशी के सराय गोवर्धन में इनका जन्म हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में बड़े प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती अर्थात सुगंधित तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का बड़ा ही आदर किया करते थे और इसके लिए वे बड़े प्रसिद्ध थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान हुआ करता था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद इन्हीं को ही हर हर महादेव कह करके स्वागत किया करती थी। और किशोरावस्था में जयशंकर प्रसाद की माता हैं और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण वे 17 वर्ष की उम्र में ही बड़ी ही आपदाओं के साथ जीवन बिताना पड़ा इन्हें और उनकी कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबद्ध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी का प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा और बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, व्यवस्था की गई, जहाँ संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रस्म सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें बचपन से ही रुचि थी और कहा जाता है कि वे 9 वर्ष की उम्र में ही कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिख करके अपने अध्यापक रश्मि सिद्ध को दिखाया और उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के बड़े शौकीन थे और शतरंज के भी अच्छे खिलाड़ी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक शुद्ध खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। इन्हें बाद में यक्ष्मा रोग होने के कारण सन 1937 ईस्वी की 15 नवंबर को वे सदा के लिए इस संसार से कम उम्र में ही विदा हो गए थे। अब हम उनकी रचनाएं देखते हैं। कानन कुसुम उनका पहला काव्य संकलन था जो 1912 और 13 में प्रकाशित हुआ था। महाराणा का महत्व, झरना जो 1918 में प्रकाशित हुआ, आंसू, लहर और कालजयी कृति है उनकी कामायनी जो 1935 में प्रकाशित हुई, प्रेम प्रतीक। इस प्रकार से ये इनकी काव्य संकलन है, काव्य कृतियां हैं। इस प्रकार से ये बड़े अच्छे कहानीकार और उपन्यास और नाटककार थे। इनकी प्रसिद्ध कहानियां आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, सालवती आदि रही और उपन्यास तितली, कंकाल और इरावती जो अधूरा रह गया था। नाटकों में प्रसिद्ध नाटक इनके सज्जन, कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग यज्ञ, विशाखदत्त और ध्रुवस्वामिनी है। और निबंधों में काव्य कला एवं अन्य निबंध इनके निबंध संकलन थे और इनको कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। अब हम उनके कामायनी के जो श्रद्धा सर्ग है
उसकी भूमिका के बारे में जानते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह एक कालजयी रचना है और यह एक महाकाव्य है। तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद हिंदी साहित्य में आज तक जनजीवन और युगीन प्रवृत्तियों को अपने में समेटे हुए उनका प्रतिनिधित्व, नियमन और परिदर्शन कराने वाली यदि कोई महान रचना है तो वह है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी। कामायनी श्रद्धा और मनु के माध्यम से मानव विकास का स्वरूप मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक धरातल पर प्रस्तुत किया जाना है। कामायनी महाकाव्य का कथानक 15 सर्गों में विभाजित है, अर्थात अध्यायों में विभक्त है। इसमें सर्गों का जो नामकरण है वह व्यक्ति, चरित्र, स्थान, घटना या कार्य आदि के आधार पर ना करके मानवीय भावों पर विरचित है। इन भावों में एक मनोवैज्ञानिक विकास क्रम दिखाई देता है। हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया जो श्रद्धा सर्ग इस महाकाव्य का तीसरा सर्ग है, जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस सर्ग में कवि ने श्रद्धा से मनु का प्रथम परिचय, पहला परिचय दिखा करके अपने आध्यात्मिक एवं दार्शनिक भावों की सशक्त व्यंजना की है। कामायनी की कथा वस्तु में निराश मनु के जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली तथा उसकी सहयोगिनी के रूप में श्रद्धा की कल्पना की गई है। यदि मनु मानव की मनन शक्ति है तो श्रद्धा हृदय की भावात्मक सत्ता है और विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है। इस सर्ग में श्रद्धा का उदात्त भाव एवं नारी सुलभ कोमल करुणा में एवं विश्वास की प्रतिमूर्ति के रूप में वर्णित किया गया है, चित्रांकन किया गया है। निराश मनु को श्रद्धा समझाती है कि इस संसार में सुख दुख का क्रम चलता रहता है, लेकिन मनुष्य को उनसे डर कर के अपने जीवन पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कामायनी के श्रद्धा सर्ग में मानव जीवन के लिए जो प्रेरणादायी संदेश अर्थात समरसता का जो भाव है, अर्थात व्यावहारिक जीवन में आनंद की प्राप्ति और हमेशा जीवन पथ पर कर्मशील रहने की प्रवृत्ति को अपने जीवन में उतार कर इसमें निराश हताश मानवता के उद्धार की कामना और लोक मंगल की भावना व्यक्त की गई है। वह मानव सृष्टि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर नारी महिमा एवं गौरव का संवर्धन करती है। श्रद्धा सर्ग में कवि की यह भाव योजना साहित्यिक दृष्टि से अनुपम है। आज के पदों में हम इन्हीं सभी विशेषताओं को देखेंगे। तो पहला श्रद्धा सर्ग का जो पद है वह इस प्रकार से है। कौन हो तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये जो प्रस्तुत अवतरण है यह श्रद्धा सर्ग का पहला पद है। क्योंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी रचना है जो महाकाव्य है और श्रद्धा इसका तीसरा सर्ग है। इस सर्ग में संसार में जब जल प्रलय हो जाती है और उसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब एकांत में बैठे हुए एकाकी मनु को अपना जीवन बड़ा ही नीरस लगता है, तभी उनकी भेंट श्रद्धा से हो जाती है और श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। तो यही प्रसंग यहाँ पे उपस्थित किया गया है। श्रद्धा और मनु का जो प्रथम परिचय है वह इस प्रकार है।
तो श्रद्धा निराश मनु को देख करके एकांत में एकाकी रूप से तो वह पूछती है, कौन हो तुम संस्रति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी एक मणि एक। तो श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो, कि जिस प्रकार से संस्रति का अर्थ है संसार और जलनिधि समुद्र, इस प्रकार से श्रद्धा पूछती है कि तुम कौन हो, और जिस प्रकार समुद्र की लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि किसी निर्जन स्थान पर अपनी प्रभा की धारा से अभिषेक, अर्थात प्रभा यहाँ पे कांति या चमक का अर्थ है यहाँ पे। तो श्रद्धा इस तरह से वर्णन करती है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि किसी निर्जन स्थान को अपनी आभा से, अपनी चमक से, अपनी कांति से प्रकाशित और आलोकित करती है, उसी प्रकार से तुम भी इस संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए उस मणि के समान हो, जो एकांत और सुनसान स्थान को अपनी कांति से, अपनी आभा से, अपनी चमक से सुशोभित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। फिर श्रद्धा कहती है कि तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है मानो तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया है, जगत का संसार, और तुम्हारा मौन रहना कि तुम इस तरह से एकांत में एकाकी होकर के यहाँ पे विश्रांत का अर्थात कि शांत दिखाई दे रहे हैं वो बड़े ही, और एकाकी होकर के एकांत जगह पर वह बैठे हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है कि मानो वे संसार में उनका जो बैठने का जो ढंग है, जो तरीका है शांत भाव से, तो कि और तुम्हारा जो ये मौन रह करके जो बैठे रहना है, ये बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। तुम्हारा यह जो शांत स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव मन है वो हमेशा चंचल रहने वाला होता है, अर्थात कि चंचल रहने वाले मन की जो शिथिलता के समान दिखाई दे रहे हो तुम। यहाँ पे कवि का भाव यह है कि जब प्रलय हो जाती है और उसके बाद तुम एकदम एकांत में एकाकी बैठे हुए हो, जिस प्रकार मन हमेशा चंचल बना रहता है, उसमें अपार गति और वेग होता है, तो उसी प्रकार तुम शांत रहते हुए भी बड़े ही अपार शक्ति वाले दिखाई दे रहे हो। मानवीय करुणा तुम्हारे आकार में, तुम्हारे रूप में झलकती हुई सी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इस अवतरण में कवि ने जो चंचल मन का आलस्य कहा है, तो यहाँ पे प्रलय के बाद जब मनु का मन है वह बड़ा ही निराश, हताशाओं से घिरा हुआ, चिंताओं से घिरा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसीलिए कवि ने चंचल मन का आलस्य कहा है कि मन हमेशा चंचल होता है, वेगवान होता है, और फिर वो प्रलय के बाद जब मनु की जो स्थिति होती है, उसकी जो दशा होती है, उसकी जो हालत होती है, वह एकाकी और निराश दिखाई देती है, और वे बड़े ही शांत भाव से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही। तो उस समय अपने चारों ओर के वातावरण को बड़ा ही आकर्षित करते हुए, आलोकित करते हुए से वो दिखाई देते हैं एक मणि की तरह। तो यहाँ पे चंचल मन का आलस्य इसीलिए कहा है कि वो मन है वह निराशा से घिरा हुआ रहता है, जो कि बहुत चंचल और वेगवान होता है। तो यहाँ पे श्रद्धा का जो कथन है वह बड़ा ही नाटकीय है, और यह अवतरण है, यह बड़ा ही, इसका जो नाटकीय संवादात्मक इसकी शैली है। तो यहाँ पे कवि ने अमूर्त उपमानों की योजना के साथ साथ रूपक और उपमा अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है, और इस पूरे अवतरण में तत्सम शब्दावली है। आगे का जो पद है वह इस प्रकार है। सुनाई है मनु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद,
कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। तो कवि ने आगे यहाँ पे इस तरह से वर्णन किया है श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत। इस अवतरण में जयशंकर प्रसाद ने एकाकी बैठे हुए मनु से श्रद्धा ने जब उनका परिचय पूछा, तब मनु को जो अनुभूति हुई और इसमें उसी का यहाँ उस प्रसंग का ही वर्णन किया है इस प्रकार से कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। कि जब श्रद्धा है वो मनु से उसका परिचय पूछती है कि तुम कौन हो, तो यहाँ पे मनु उसकी इस तरह की आवाज सुन करके उस एकांत जगह पर, तो मनु ने श्रद्धा का कथन सुना और वह कथन मधुकरी का अर्थ है भरमरी और मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। तो यहाँ पे मधुकरी का अर्थ भरमरी है और इस तरह से वर्णन किया है कवि ने कि जब श्रद्धा का कथन सुन करके मनु इस तरह से कहते हैं कि वह कथन एक भरमरी की मधुर गुंजार के समान बड़ा ही आनंद देने वाला, सानंद अर्थात आनंद सहित आनंद देने वाला, आनंदकारी था। कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। कि जब वो श्रद्धा की उस समय की जो शोभा है मुख की, उसका यहाँ पे वर्णन किया है कि उस समय उसका जो मुख जो नीचे किए हुए झुके हुए कमल के समान सुंदर दिखाई दे रहा था और उसकी मधुर वाणी में, मधुर स्वरों में मानो आदि कवि का पहला छंद, और वो भी माधुर्य से युक्त हो, ऐसा उन्हें लग रहा था। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। मनु ने जब श्रद्धा का मधुर कथन सुना तो उसे सहसा एक झटका सा लगा कि इस एकांत स्थान पर किसकी आवाज है, किसका स्वर सुनाई दिया। तो वे सहसा ही अचानक झटका सा लगता है उनको, और मनु सहर्ष, और उन्हें खुशी भी होती है, प्रसन्नता होती है कि यहाँ भी कोई है। तो बड़े सहर्ष उसे देखने लगते हैं और सोचने लगे कि यह सुंदर वाणी, यह सुंदर स्वर में सुंदर संगीत सा कौन गा रहा है। बड़े ही कौतूहल के साथ, आश्चर्य के साथ उसकी जो हृदयगत जिज्ञासा है वह और भी बढ़ने लग गई कि इस एकांत में यह कौन है जो इतने सुंदर स्वरों में पुकार रहा है, बोल रहा है। तो उसके जो बोल है, श्रद्धा के जो वचन है, जो कथन है, वह एक सुंदर संगीत के समान उन्हें गाते हुए सुनाई दे रहा है। तो इसलिए मनु फिर मौन नहीं रह सके, अर्थात कि बड़े इस आश्चर्य और कौतूहल के साथ उन्हें जब इन स्वरों को, उन्होंने संगीत में स्वर लहरी को सुना, तो वे फिर मौन नहीं रह सके, चुप नहीं रह सके। तो इस प्रकार से एकांत एवं निर्जन स्थान पर सहसा यदि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और उसका स्वर संगीत में सुनाई देता है, तो उसे जानने के लिए उसके प्रति जो जिज्ञासा है, कौतूहल है, वह और भी बढ़ जाता है। तो उस स्थिति का यहाँ पे कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ कवि की भाषा बड़ी भावानुरूप है और इस अवतरण में अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया है और भाषा शैली तत्सम प्रधान है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घन श्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त,
मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इसमें इंद्रजाल का यहाँ पे जो ये शब्द आया है इसका अर्थ है जादू, और अभिराम का अर्थ है सुंदर। अनुकृति अर्थात अनुकरण करना, नकल करना, और शिशु साल का अर्थ है एक छोटा सा साल जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वह उसके बारे में यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। तो कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग में से यह लिया गया है। और इसमें जब एकाकी और एकांत स्थान पर बैठे हुए मनु को जब श्रद्धा का सुंदर संगीत में स्वर सुनाई देता है तो वो मौन नहीं रह पाते हैं, और निराश बैठे हुए मनु के समक्ष श्रद्धा ने आकर जब मधुर स्वर में परिचय पूछा तो मनु सहसा उनके सामने आकर बड़े ही मधुर स्वर में प्रश्न पूछने वाली उस श्रद्धा को देखा, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। तो यहाँ पे कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों के अंतर्गत अपने भावों को व्यक्त किया है कि सहसा अचानक मनु ने अपने सामने उस एकांतवास में किसी का मधुर स्वर सुन करके और इस तरह से प्रश्न पूछने वाले कि आप कौन हैं, तो उस श्रद्धा को उन्होंने जब देखा तो उस समय उस सुंदर श्रद्धा का अचानक अपने सामने, अपने सम्मुख आना एक जादू की तरह, एक इंद्रजाल के समान आंखों को अच्छा लगने वाला दृश्य उनके सामने उपस्थित हो गया। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। तो यहाँ पे कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है उस दृश्य का कि वह दृश्य ऐसा था मानो फूलों से लदी हुई कोई लता जैसी उनके समक्ष उपस्थित हो गई हो, और ऐसे लग रहा था मानो चंद्रिका अर्थात चांदनी और घन श्याम अर्थात काला बादल। तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि मानो फूलों से लदी हुई कोई सुंदर लता और चांदनी से लिपटा हुआ, चांदनी से सराबोर हो रहा कोई श्याम रंग का बादल उनके समक्ष उपस्थित हो गया हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। तो वह अपने कोमल हृदय के अनुकरण की तरह बाहरी शरीर से भी उदार स्वभाव की थी, और उसकी जो लंबी काया एकदम स्वच्छंद स्वभाव की दिखाई दे रही थी, प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पे कवि का भाव यह है कि श्रद्धा अपनी उदारता आदि गुणों से जितनी वह आंतरिक रूप से सुंदर थी, अच्छी थी, उतनी ही वह बाह्य रूप से अच्छी दिखाई दे रही थी, सुंदर दिखाई दे रही थी। तो उसी प्रकार वह शारीरिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण थी। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कि जैसे सुगंधित हवा से छोटा सा साल वृक्ष है वह लहराता खेलता सा रहता है, तो वैसा ही उस सौंदर्य से युक्त श्रद्धा का जो शरीर है वह शरीर पवन स्पर्श से लहरा रहा था। सौरभ संयुक्त अर्थात कि वह हवा के झोंके से, उसके स्पर्श से मानो लहरा रहा हो। तो यहाँ पे कवि ने एकाकी मनु के सामने श्रद्धा एक सौंदर्य से युक्त नारी के रूप में अचानक उनके समक्ष उपस्थित हो आई, तो मनु को वह घटना, वह दृश्य बड़ा ही सुंदर और इंद्रजाल के समान आकर्षक और उत्सुकता से युक्त दिखाई दे रहा था। उनके समक्ष दृश्य बड़ा ही लुभावना उपस्थित हो गया था। तो इस अवतरण में कवि ने तत्सम प्रधान शब्दों की यहाँ पे व्यंजना की है
और साथ ही अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया है और तत्सम प्रधान शब्दावली है।